वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्रेशन जो चैप्टर है फ्रेंड्स वह क्लास 9th 10th इंटर और साथ में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। तो आज का जो वीडियो है प्रोग्रेशन का वह मैं कंबाइंड पढ़ाऊंगा जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप 9th में पढ़ते होंगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10th में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इंटर में पढ़ते हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बैंक एसएससी रेलवे के लिए तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे जीरो लेवल से प्रोग्रेशन की एक एक बात को आपको बताऊंगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, प्रोग्रेशन को। वेल फ्रेंड्स, एक और बात फ्रेंड्स कि यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आप दोनों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो आराम से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप केवल इस वीडियो के माध्यम से आप प्रोग्रेशन को बहुत इजी बना सकते हैं। बहुत आसान होने वाला है प्रोग्रेशन, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जिसे श्रेणी कहते हैं हम हिंदी में, वह श्रेणी जो होती है, प्रोग्रेशन जो होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वेल फ्रेंड्स, तो टाइप्स जो है प्रोग्रेशन का वह 3 टाइप का होता है: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स हम लोग को 9th और 10th में प्रोग्रेशन जो है उसमें केवल हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो केवल आपको प्रोग्रेशन का एक ही टाइप पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, और जैसे ही आप इंटर क्लास में जाएंगे तो फिर आपके लिए अर्थमेटिक के साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये टोटली आपको पढ़ना पड़ेगा, तीनों टाइप पढ़ना पड़ेगा। और कंपटीशन के आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए और भी बेटर है, क्योंकि आपको तीनों की जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो यहां तक आपने समझा कि प्रोग्रेशन जो होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हम हिंदी में श्रेणी बोलते हैं, यानी किसी भी नंबर के सीरीज को लिखने का एक विशेष ढंग होता है। इसमें प्रोग्रेशन में जो फ्रेंड्स किसी भी नंबर को लिखने का एक विशेष ढंग होता है, एक विशेष तरीके से लिखा जाता है, किसी विशेष रूल का पालन करते हुए जो नंबर का जो सीरीज लिखा जाता है वह प्रोग्रेशन का काम होता है, वही प्रोग्रेशन कहलाता है। और मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या होता है नंबर और नंबर में किस प्रकार से हम किस नंबर को कैसे लिखेंगे तो वह किस टाइप का कहलाएगा प्रोग्रेशन। हर बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको बता दें, जैसे कोई भी नंबर हमने लिख दिया, कोई भी नंबर हमने लिखा हुआ है, पहले समझिए ध्यान से। वेल फ्रेंड्स ध्यान से समझिए पहले। तो ये नंबर देखिए, जो लिखने का जो ढंग है इस नंबर का फ्रेंड्स किसी विशेष रूल का पालन फॉलो कर रहा है या नहीं। यह जो सीरीज जो नंबर का लिखा हुआ है यह किसी विशेष रूल का फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 6 लिखा हुआ है और 6 के बाद 8 लिखा हुआ और 8 के बाद 10 लिखा हुआ है। इस श्रेणी में, इस श्रेणी जो नंबर का जो सीरीज है इसमें लिखने का एक ढंग विशेष महत्व क्या है कि इसमें देखिए कि सब में +2 और +2, सब में +2 करके आगे की ओर यह बढ़ते चला जा रहा है और यह ठीक आगे ऐसे ही इसका जो सीरीज होगा वह +2 करके बढ़ते चला जाएगा। तो ये किसी भी नंबर का लिखने का एक सीरीज जो बन रहा है ये किसी विशेष रूल का ये फॉलो कर रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार जो भी नंबर किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष रूल का फॉलो करते हुए आगे की ओर मतलब नेक्स्ट सीरीज की ओर अनंत तक लिखा जा सकता है, उसे हम, ये नंबर का जो सीरीज जो होता है, ये प्रोग्रेशन का एक ढंग होता है, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें तो आप देख लिए कि इस प्रकार लिखा हुआ है कि +2 ऐड कर रहा है, तो यह किसी न किसी विशेष रूल का ये फॉलो कर रहा है। फॉलो यहां क्या है, ये रूल यहां क्या है कि सब में +2 ऐड करते चला जा रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार अगर कोई सीरीज लिखी जाती है, कोई नंबर लिखी जाती है, तो ये आपका यहां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप कहलाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये टाइप कहलाएगा। अगर इस प्रकार से किसी रूल का फॉलो करते हुए नेक्स्ट सीरीज अनंत तक जो लिखा जाए, इस प्रकार जो लिखा जाए, तो इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम नंबर को ऐसे लिखे, जैसे 3, 9, 27, ठीक है, इस प्रकार जो लिखा हुआ है नंबर आप देख सकते हैं, 81, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप नंबर कि 3, 9, 27, 81, ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए कि क्या, कौन से, ये जो सीरीज जो लिखा हुआ है, ये किस विशेष रूल का ये फॉलो कर रहा है, आप पहले इसको डिसाइड कीजिए आप। तो इसमें देखने को फ्रेंड्स यह मिल रहा है कि यह 9/3, देखिए कोई भी नेक्स्ट नंबर लीजिए और उसके पहले वाले से उसको डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर अगर 27 लेते हैं और उसके पहले वाले से डिवाइड करते हैं, तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाला कोई नंबर लेते हैं और ठीक उसके पहले वाले को जब लिखते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, तो यहां भी 3 आ रहा है। तो यहां देखने को यह मिल रहा है इस सीरीज में कि जब हम इसका रेशियो कर रहे हैं, तो इसका रेशियो जो है हर जगह सेम आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब समान आ रहा है। जब इस जो नंबर लिखा हुआ है, जब हम इसको रेशियो में लिख रहे हैं, कोई भी नेक्स्ट नंबर लेते हैं, उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करके जब रेशियो जब देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, तो सब में सेम आ रहा है। यानी यहां 3 तो वहां भी 3 आ रहा है। यानी कोई भी नंबर लेंगे, आगे भी लेंगे और ठीक उसके पहले वाले से उसको डिवाइड करेंगे, तो वही रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार की जो श्रेणी आगे की ओर बढ़ती जाएगी, जो सीरीज बढ़ती जाएगी, इसे हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम देंगे। ओके, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम देंगे। यहां तक आपने इस बात को समझा फ्रेंड्स। अब सवाल आता है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वेल फ्रेंड्स, तो सवाल आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है फ्रेंड्स, वह अपने आप में नहीं है, वह अपने आप पर डिपेंड नहीं है। वह डिपेंड है फ्रेंड्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, वह डिपेंड है। वो कैसे, सो सुनिए मेरी बात को। जैसे अगर फ्रेंड्स 2, 4, 6, 8 इस प्रकार जो लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सर ये एपी में लिखा हुआ है, क्योंकि ये एपी का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लिखने का ये तरीका है कि सब में 2 ऐड होते हैं। यानी कि नेक्स्ट नंबर में से ठीक उसके पहले वाले नंबर को अगर हम डिफरेंस करते हैं, तो हर जगह 2 आ रहा है। तो इस प्रकार का जो डिफरेंस यदि सेम हो, तो हम बोलते हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ये एपी हो गया। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रिलेशन है फ्रेंड्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही कारण मतलब वो डिपेंड है। तो अगर एपी में लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, तो इस हार्मोनिक में हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, और ये हो जाएगा आपका एचपी में। ठीक है, ये हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। कहने का मतलब कि जो भी एपी में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक उसके ऊपर अंश में 1 कर देना है, और जो एपी में लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देंगे, तो वो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब एपी में है, तो हार्मोनिक
प्रोग्रेशन में क्या होगा, तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, यानी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ओके, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं भी लिखा हुआ रहे 1/6, 1/8, 1/10 और इससे कोई बोले कि यह एचपी में लिखा हुआ है, तो एपी में क्या होगा, तो एपी में हो जाएगा 6, 8, 10 इन एपी, ये आपका एपी में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको जो समझाने वाले हैं मेरे भाई, ये बात तो आप समझ लिए कि एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये टोटली आप समझ लिए। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में हम एपी कहते हैं। एपी आई मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ये जीपी हो गया मेरे भाई, ये जीपी, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये हो गया आपका एचपी। तो यहां आपने देखा क्या कि प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, ये बात आप समझ ली। और एपी और एचपी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ये दोनों का संबंध है। और आपको हमने ये बता दिया कि किसी भी नंबर के सीरीज को लिखने का जो विशेष ढंग होता है वह प्रोग्रेशन कहलाता है। और कैसे लिखा रहेगा, जो नंबर का जो सीरीज लिखा रहेगा, किस रूल का फॉलो करते हुए यदि लिखा रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, कौन सा प्रोग्रेशन उसका नाम देंगे, वह कौन सा प्रोग्रेशन होगा, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक और बात बता दूं, जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं 2, तो इसका आने वाला 4, इसका आने वाला 6, आने वाला 8, आने वाला 10, ऐसे ही ये बढ़ते क्रम में सीरीज ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं क्या कि इसमें ये नंबर का जो सीरीज जो लिखा हुआ है, इसमें क्या फॉलो कर रहा है कि कोई भी नंबर हम इसमें से उठाएं, कोई भी नंबर इसमें से हम लें और ठीक उसके पहले वाले को माइनस कर ले उसमें से, तो हर समय देखिए 10, कोई नंबर 10 लिए तो 10 के पहले 8 है, तो 10 में से हम 8 को माइनस किए तो क्या आया, 2 आया। चलिए 6 लिए और 6 के पहले क्या 4, तो 6 में से मैंने 4 को माइनस किया तो क्या आया 2। यानी कहीं से कोई भी नंबर लीजिए और उसके पहले वाले को अगर माइनस करते हैं तो हर जगह सेम आ रहा है। सपोज दैट अगर ये 3 है तो ये 6 है और ये हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 12 और यह हो गया 15। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो आप इसके बारे में भी कहेंगे कि सर 15 में से मैंने 12 घटाया यानी 15 लिया, एक नंबर 15 लिया और 15 में से मैंने 12 माइनस किया तो 3 आया। फिर यहां देखिए कि मैंने एक नंबर 9 लिया और 9 में से मैंने 6 को माइनस किया तो 3 आया। फिर मैंने मेरा मन किया कि नहीं चलो और देखते हैं, तो 6 लिया और 6 के पहले क्या है 3, तो 6 में से मैंने 3 घटाया तो 3 आया। तो यहां देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि हर जगह वह 3 का डिफरेंस है और इसमें क्या है 2 का है, यानी 2 ऐड करते हुए चला जाए। तो इस प्रकार जो नंबर जो लिखा जाए, जो इस प्रकार के ढंग से जो लिखा जाए, इससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के नाम से जानेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है मेरे भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल आता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे लिखा रहता है, तो ये भी बात हमने आपको बता दिया है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा कि अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 27, यह हो जाएगा 81, ये ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो ये हो जाएगा 243, ऐसे ही ये बढ़ते हुए चला जाएगा। चलिए उधर और भी लिखना है इसलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, ये बात आप समझे। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जब रेशियो लेंगे मेरे भाई, इसका हम जब रेशियो लेंगे, इसका रेशियो लेंगे 9/3, कोई भी नंबर लेंगे ठीक उसके पहले वाले को बाई में रख लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे उसको अंश में ले लेंगे और उसके पहले वाले को हर में ले लेंगे और उसका जब रेशियो करेंगे तो हर जगह सेम वैल्यू आएगा। तो यहां देखिए 9/3 इक्वल टू 3, 27/9 इक्वल टू 3,
81/27 इक्वल टू 3, तो हर जगह जो रेशियो है इसका वो 3 आ रहा है। ये बात समझिए। अगर मान लीजिए कि यहां 2 ले ले, ठीक है, यहां 2 ले ले तो यहां 4 ले लिए, ठीक है, और यहां 8 ले लिए और यहां ले लिए 16, तो इसमें आपको क्या देखने, आपको से पूछे कि 2 4 8 16 एपी में है कि एचपी में है, तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले यहां देख लेंगे। तो आपको भी यहां दिखाई दे रही है कि 4 और 2 का जब रेशियो करते हैं तो 2 आ रहा है ना, 8 4 का रेशियो 2, 16 और 8 का रेशियो 2, यानी कि अगर हम 4 को अंश में लिखें और ठीक उसके पहले वाले को हर में लिखें तो उसको हम जब रेशियो पता करें, रिजल्ट देखें तो 2 आता है। अगर 16 ले और 16 के पहले क्या है, 8 है, तो 16 में हम 8 से डिवाइड किए तो रेशियो क्या आया, 2 आया। तो हर जगह सेम आ रहा है वैल्यू। तो ये बात समझ रहे कि अगर रेशियो इक्वल है, सेम आए, ऐसा नहीं कि यहां 2 आ जाए और आगे का रेशियो निकाले वहां 3 आ जाए, सो नहीं। अगर यहां 2 आया है तो आगे कहीं से भी देखें तो उसका रेशियो 2 ही आना चाहिए। अगर यहां रेशियो अगर 4 हो तो आगे कहीं भी जाकर देखें तो उसका रेशियो 4 ही होना चाहिए। अगर अभी 5 का रेशियो है तो आगे चलकर भी कहीं से चेक करें तो रेशियो 5 ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर सीरीज जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो हम इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। अब सवाल आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने बताया क्या कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन आई मीन एचपी, शॉर्ट एचपी नेम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट नेम एचपी हुआ। और एचपी जो होता है वह किसके ऊपर डिपेंड होता है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिपेंड है। तो अगर एपी 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 1/4 1/6, हाँ ऐसे ही ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, अनंत तक लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जहां तक आपसे पूछा है वहां भी अगर कोई लिंक रहेगा कि यहीं तक बताइए तो वहां तक, ऐसे आप अनगिनत अनंत तक लिख सकते हैं। चलिए ये बात हो गई। चलिए ये बात आप समझ लिए। यहां देखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 6 9 ये लिखा हुआ है, देखिए सब में 3 3 बढ़ रहा है ना, चेक कर लीजिएगा। चलिए तो इसको भी लिख सकते हैं 1/3 1/6 1/9 1/12। तो इस प्रकार हम इसको ये एचपी में लिखा हुआ है, अर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आपको प्रोग्रेशन को, उसके टाइप को हम 3 टाइप्स में हमको मैंने बांटा, प्रोग्रेशन को 3 टाइप में बांटा हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी बोलेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जीपी बोलेंगे, जबकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग एचपी बोलेंगे शॉर्टकट में। तो 9th में और 10th में हमें एपी पढ़ना है और फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 11 12th में जाएंगे तो हमें ये टोटली पढ़ना है। और कंपटीशन के लिए तो आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि उसको पावर है, कंपटीशन में उसको पावर है, वो आपको कहीं से पूछ सकता है। क्योंकि अगर वो चैप्टर प्रोग्रेशन है तो चैप्टर प्रोग्रेशन वो आपसे कहीं से पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको यहां तक जो बेसिक मैंने बात बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्या करते हैं कि इसी वीडियो में हम आपको एक एक करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक एक एक करके हम आपको बताएं। तो आइए आगे देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको बताऊंगा एक एक करके सब चीज का फॉर्मूला बताऊंगा डिटेल। इस वीडियो में ही आपका सारा सब कुछ प्रोग्रेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर अच्छा ढंग से अगर देखिएगा शुरू से अंत तक तो पूरा प्रोग्रेशन आज का ही आज इसी वीडियो में ही समाप्त होने वाला है। और कोई कितना भी घुमा कर पूछे आप नहीं फंसिएगा, क्योंकि सारा प्रोग्रेशन को हम इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। किसके लिए? जो अगर ध्यान से हमारी बात को और कॉन्सेप्ट को समझेगा, सुनेगा, उसके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि हम सारे डिटेल जो भी प्रोग्रेशन है सबका हम फॉर्मूला बता ही देंगे आपको। और फॉर्मूला कैसे बताएंगे? फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट हम सूत्र ही नहीं लिख देंगे। हम आपको सूत्र कहां से आया एक एक बात बताते हुए उसके बाद हम फॉर्मूला के पास पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बताया आपको
कि अगर मान लीजिए कि यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 6 है और यहां 8 है, तो यहां देखने को पता चल रहा है मेरे भाई कि सब में 2-2 क्या है, बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि एक दो संख्या के बीच, दो संख्या के बीच जो डिफरेंस है वो कितना का है, 2 का है। तो 3 ले ले, यहां 6 ले ले, 9 ले ले, 12 ले ले, और यहां देख रहे हैं इसमें ये भी एपी में, और जो दो संख्या के बीच जो डिफरेंस है यहां 3-3 का है। तो कोई भी संख्या लीजिए, डिफरेंस समान होना चाहिए। कोई भी सीरीज लिखा हुआ हो, डिफरेंस यदि समान है तो हम उसे एपी में बोल देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम उसको बोल देंगे कि हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है। चलिए ये बात आप समझ लीजिए। एक और बात जरा समझ लीजिएगा मेरे भाई कि यहां अगर 8 है तो यहां 10 है, तो यहां 12 है, तो यहां 14 है और यहां 16 है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि एपी में है या नहीं है, तो यस एपी में है। दिस इज इन एपी, यह एपी में है। क्यों? क्योंकि दो संख्या, कहीं से कोई भी दो संख्या लेंगे तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वह 2 ही है ना, 2। देख लीजिए, अब जरूरी नहीं कि 2 ही आए, नहीं तो बहुत बच्चे सोच लिए होंगे 2 होगा तब भी जाके होगा। जी नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब कहीं से कुछ भी लीजिए। अभी एक बच्ची को समझ में आ रहा था क्या कि कॉमन डिफरेंस 2 है और दूसरा में आप आगे 4 का डिफरेंस दे दिए तो कंफ्यूज हो गया। तो ये बात नहीं होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कहीं से लीजिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यह एपी में हो गया, ये बोलेंगे कि एपी में लिखा हुआ है, आई मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां देखिए, ये जो डिफरेंस जो आपको दिखाई देता है ना, दोनों के भी देखिए 2-2 का डिफरेंस सब में, तो ये जो डिफरेंस आता है ना, इससे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको जो बोलते हैं हम इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इससे इसी कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोलेंगे संकेत में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का जो सिंबल होगा वो डी होगा, डी कहीं भी लिखा हो समझिए कॉमन डिफरेंस है। ओके चलिए, तो यहां डी क्या है, इसमें 2 है, यानी कॉमन डिफरेंस यहां 2 है। अब देखिए मैंने लिख दिया कि 3, 6, 9, 12, इसमें ये बोले कि एपी में है या कि नहीं, बोलिए यस एपी में है। और आपसे पूछे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस यहां क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूं कि ये बात आप समझ में क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसी में और भी बात हम बताने वाले हैं, एक एक बात बताएंगे, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला है कि इसमें ही सारा प्रोग्रेशन समाप्त हो जाएगा, तो इसी वीडियो में सारा प्रोग्रेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये बात हो गई। अब देखिए, ये बात हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स कि अगर फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म जैसे होता है ना कि 2, 4, 6, 8, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ठीक है ना। ये बात को समझिएगा। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यदि ए है मेरे भाई, फर्स्ट टर्म यदि ए है, तो सेकेंड जो टर्म होगा, जो सेकेंड टर्म जो होगा वह क्या होगा, वह सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, हो गया। अगर थर्ड टर्म का सवाल है कि थर्ड टर्म क्या है, यहां मैंने आने वाला तीसरा टर्म क्या होगा, आने वाला तीसरा टर्म क्या होगा, तो a प्लस, थर्ड टर्म पूछे तो 2d, एक कम करना है, सेकेंड टर्म पूछे तो a को d, केवल कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है फर्स्ट टर्म में। थर्ड टर्म पूछे तो फर्स्ट टर्म को लिखकर कॉमन डिफरेंस में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इसी प्रकार फोर्थ टर्म पूछे तो ए तो लिखना है आपको, प्लस फोर्थ पूछा है ना तो 3d लिख लीजिएगा, यानी फोर्थ पूछे तो 3d, यानी एक कम कर दीजिएगा और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर दीजिएगा, तो वो आपका निकल कर आ जाएगा क्या, फोर्थ टर्म निकल कर आ जाएगा। अगर इसी में पूछे कि nth टर्म यानी कि अंतिम टर्म,
ठीक है, अंतिम टर्म nth टर्म पूछे तो ए तो लिखना है आपको, ए तो आपको लिखना है, ठीक है, ए आपको लिखना है। अब यहां करना क्या है कि ठीक है, ये हो गया, आपको बात समझ में आ गया होगा कि nth टर्म पूछे यदि तो डी तो यहां होगा, डी तो आपका होगा, लेकिन nth टर्म में क्या होगा, आपको n जो लिखा रहेगा उसमें से एक माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी रहे n उसमें से एक माइनस हो जाएगा। जैसे नहीं था यहां फोर्थ टर्म पूछा तो डी तो हम लिखते थे मेरे भाई, डी तो हम लिखते थे, लेकिन ये जो नंबर जो लिखते थे फोर्थ रहता था तो क्या कर लेते थे, इसमें यही चार में से एक को माइनस कर लेते थे। तो nth पूछ रहा है, nth तो क्या करेंगे, डी तो लिखना है और n में से एक माइनस कर लेंगे। ये आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स ये बात समझ के nth टर्म तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है, nth टर्म तक आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि nth टर्म आपसे पूछे, किसी भी टर्म का nth टर्म पूछे, tn पूछे कि बताइए उसका tn टर्म क्या होगा, 20वां टर्म उसका क्या होगा, ठीक है, कोई भी टर्म पूछे तो आपको डायरेक्ट a प्लस यही n माइनस यही n हो जाता है, n जो भी टर्म पूछे नीचे उसमें से एक माइनस कर लेना है और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ गया nth टर्म। तो nth टर्म आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। और मैंने बताया कि कहां से फार्मूला आया, तो अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, यहां ये बात समझ लीजिए। अब सवाल आता है मेरे भाई कि बहुत सारा टर्म लिखा हुआ रहेगा और उसको आपको ऐड करने के लिए पूछा है कि सबको जोड़ के कितना होगा, 20 टर्म तक लिखा हुआ रहेगा, आप बोलेगा कि सम को जोड़ने पर कितना आएगा। तो इसके लिए एसएन हम बोलते हैं, एसएन मतलब हो गया सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म यानी nth टर्म तक का जोड़, ठीक है। अगर ये बात पूछे, जोड़ने वाला सवाल पूछे मेरे भाई, तो n/2 और उसके बाद क्या करिएगा a प्लस, ठीक है, a प्लस a, ठीक है, जैसे हम लिखते थे, क्या लिखे यहां लिखे ना, a प्लस, ये तो a लिखना है, a प्लस, ये हो गया फर्स्ट के लिए, कोई भी फर्स्ट जब स्टार्टिंग होगा तो a, और उसके बाद यही बात को आप लिख लीजिएगा, तो ये आपका हो गया n टर्म को सम करने पर, सम करने के लिए फॉर्मूला। और इसको हम इजी बनाएंगे और छोटा बनाएंगे, आप देखते जाइए अभी, ठीक है। इसको हम और ऐसे कर सकते हैं, n/2 a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, a 2a हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d। और भी हम इसको छोटा कर सकते हैं, इसे और भी हम छोटा कर सकते हैं, कैसे, ये सारा आपका हम फॉर्मूला बता रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपका हम फॉर्मूला बता रहे हैं शॉर्ट। अब देखिए एसएन यानी n टर्म को सम करने पर और इससे छोटा कैसे बना देंगे, तो n/2 और डायरेक्ट a लिख दीजिएगा, यही वाला a यहां लिख दीजिएगा, प्लस एक a लिखिए और प्लस है, प्लस दीजिए। और ये देखिए क्या है, ये tn है, tn का ना फॉर्मूला है ये इतना, तो या तो आप tn लिख दीजिए या कहीं कहीं तो हम उसको nवां टर्म को, nth टर्म को हम कभी कभी l से भी डिनोट करके लिख देते हैं। तो tn बोलिए चाहे l बोलिए, यहां l का काम tn कर रहे हैं, यानी nवां टर्म। तो ऐसे डायरेक्ट अगर अंतिम टर्म आपको दिया रहे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे इस फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका nth टर्म निकाल लेंगे, उसका nth टर्म का सम पता कर लेंगे। यहां क्या है, n क्या है, n मतलब जो भी टर्म है उसकी संख्या है, ठीक है, और tn क्या है, अंतिम टर्म, l मतलब ही अंतिम टर्म हुआ, और a का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, और d का मतलब हो गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। चलिए ये बात हो गई। अब आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। वेल फ्रेंड्स, अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर ये मान लीजिए कि 3 है और ये 9 है, ये 27 है, ये 29 है, तो इस प्रकार देखिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि रेशियो अगर देखेंगे
तो सब में 3 3 आ रहा है रेशियो। ठीक, तो यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है इन जीपी। ठीक है, ये जीपी में। ओके, तो इसका अगर फर्स्ट देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका? फर्स्ट टर्म क्या है? 3। सेकेंड इसका टर्म देखा जाए, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म इसका कैसे पता कर रहे हैं? तो ये तो 3 का तो 3 लिखा हमने। यस, इस 3 को मैंने 3 तो लिखा। ठीक है, इस 3 को मैंने 3 लिखा, लेकिन अगर अब पता करना है आगे कि इसका अगला क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या होगा, तो ये हो गया। अब यहां 9, सेकेंड टर्म इसका 9 है, तो 9 कैसे आएगा? तो ये हो जाएगा आपका आर, 3r हो जाएगा। बात को समझिएगा। फर्स्ट टर्म, अब यहां आर क्या है? रेशियो है। जो रेशियो आप देख रहे हैं वो रेशियो है आपका, तो फर्स्ट टर्म में उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। अब आया थर्ड टर्म का सवाल, इसका थर्ड टर्म क्या होगा? ठीक है, तो 3 तो लिखना है और रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्थ टर्म पूछे इसका कि फोर्थ टर्म क्या होगा इसका, तो 3 और रेशियो का पावर 3 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये सर 2 कहां से आ रहा है, 3 कहां से आ रहा है? तो यही कम कर रहे हैं। चौथा पूछ रहा है तो चौथा में से 1 माइनस कर ले। अब आपसे यही nth टर्म पूछता, nth टर्म आपसे पूछता, तो 3 तो हम लिखते, 3 तो लिखते और यहां रेशियो भी लिखते, लेकिन अब इसका जो पावर हो जाएगा, यहां तो n है, nth टर्म का है, तो यही हम n में से 1 को माइनस कर लेते तो ये आपका हो जाएगा। तो आप यहां से एक फॉर्मूला भी आप सीख रहे हैं कि tnth टर्म, tn ये आपको निकालना, अगर tn निकालना है, अगर आपको tn निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो आप यहां फॉर्मूला लिख सकते हैं 3r और n, इसका पावर हो जाएगा n-1, ये आपका पावर हो जाएगा और यही हो जाएगा। आप दोनों में से कोई एक समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, दोनों एक ही है। nth टर्म 3r और जो भी रहेगा उसमें से n को माइनस कर, n जो भी, अगर 20वां पूछेगा तो 20 में से 1 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ लें। अगर इसका आपसे सम पूछता, एसएन इसका पूछता, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपसे एसएन पूछता, तो एसएन के लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, a1 माइनस r स्क्वायर बाय 1 माइनस r। इस प्रकार n रहेगा ना, तो n इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसएन का, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम सम भी निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। वेल फ्रेंड्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि अगर अगला अगर इसका a प्लस b हो, ठीक है, तो फिर इसका आगे वाला क्या होगा? a प्लस b, तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इन AP। अगर यह AP में है, ठीक है, अगर यह AP में है तो HP में क्या हो जाएगा? 1 बाय a प्लस b, सॉरी d है यहाँ, सॉरी यहाँ d है मेरे भाई, डिफरेंस। ठीक है, तो a प्लस d, ये हो जाएगा 1 बाय a प्लस 2d और यह हो जाएगा 1 बाय a प्लस 3d। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इन HP, यह HP में हो गया। ठीक है, यह HP में हो गया। अगर इसका TN का बात आ जाए, TN, ठीक है, nth टर्म का सवाल आ जाए, nth टर्म का, तो इसके लिए तो हम क्या जानते थे? यही नहीं जानते थे कि a प्लस n-1 इंटू d, यह आ जाएगा फॉर AP। यह AP के लिए, तो HP के लिए क्या हो जाएगा? तो HP के लिए हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d, तो ये आपका आ जाएगा किसके लिए?
फॉर HP के लिए इस फॉर्मूला का यूज होगा और यही आपका HP के लिए होगा। तो पहले ही मैंने आपको बताया था क्या कि HP जो है हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है वह AP के पर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो था खासकर वह सभी कॉम्पिटिटिव के साथ साथ क्लास 9th और 10th जो भी अगर एग्जाम जो भी हमारे स्टूडेंट अगर 9th 10th में पढ़ते हैं या इंटर में पढ़ते हैं और बोर्ड के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रोग्रेशन आज का आज इसी वीडियो में, केवल इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अगर इसमें आप अगर ध्यान से अगर इस बात को समझे होंगे तो आपको सारा डाउट प्रॉब्लम सारा फॉर्मूला इसमें आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों को लेकर। अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रहिएगा क्योंकि कोरोना बहुत भयंकर रूप धारण कर चुका है। तो फ्रेंड्स ज्यादा जरूरत से काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूंगा चाहे वह कॉम्पिटिटिव का हो या क्लास 9th या 10th का हो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स घर पे बैठकर आसानी से हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल के माध्यम से आप 9th 10th की संपूर्ण तैयारी बोर्ड की तैयारी आराम से कर सकते हैं। अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं 9th 10th का तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से वहां देख सकते हैं 9th 10th का वीडियो और साथ में सभी कॉम्पिटिटिव का वीडियो आप देख सकते हैं। या आप CBSE के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको हर प्रकार से आपको इस वीडियो में हमारे चैनल में आपको हेल्प होगा। तो अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए ही, घर पे ही बैठकर पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।